और देखिए, हिमाचल में भारी बर्फबारी के बीच फंसे 70 पर्यटकों को रेस्क्यू कर लिया गया है। ये सभी पर्यटक साच पास के रास्ते में फंस गए थे। देश के कई हिस्सों में इन दिनों मौसम चुनौती पेश कर रहा है। हिमाचल में बर्फबारी हो रही है तो पूर्वोत्तर में जमकर बारिश लोगों को परेशान कर रही है। असम में कई गांवों का संपर्क दूसरे इलाकों से टूट भी गया है। इन गांवों में नाव के जरिए मदद पहुंचाई जा रही है। गाड़ी फंसी थी, उसके चक्कर में हम भी फंस गए। 4 गाड़ियां फंस गई हमारी। हम भगवान से बस यही दुआ करेंगे कि स्नो बंद हो जाए, हमारे जो बच्चे हैं उनके ऊपर किसी की दया हो जाए। सैलानियों को रेस्क्यू करने के लिए पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम साच पास की तरफ निकल पड़ी, लेकिन बर्फ से ढके रास्तों से होकर इन पर्यटकों तक पहुंचना आसान नहीं था। पर्यटकों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीम को करीब 6 किलोमीटर का सफर पैदल ही पूरा करना पड़ा। रेस्क्यू टीम ने सचे जोत पहुंचकर इन सभी सैलानियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया। शाम को ये सूचना आई थी कि लगभग 10 से 15 व्हीकल्स में जो टूरिस्ट हैं वो वहाँ पे बर्फ़ होने के कारण वापस आने में असमर्थ हैं। तो इसके संदर्भ में जो तीसा थाने की तरफ से एक टीम और जो हमारी बटालियन की वहाँ पे पोस्ट है उनकी जो टीम है उन्होंने एक रेस्क्यू ऑपरेशन अंडरटेक किया था। इसके अंतर्गत लगभग 40 से 50 लोग जो हैं वो ऊपर फंसे हुए बताए गए थे। साथ में एक जगह पे एवलांच आने के कारण जो रोड है वो भी बाधित हो गया था। तो एवलांच से जो नीचे की तरफ लगभग 30 से 35 लोग थे, उन सबको सुरक्षित रात में ही वापस लेकर जो टीम है वो बैरागढ़ तक पहुँच गई थी। इसके बाद मशीन के जरिए बर्फ हटाकर गाड़ियों को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया। सचेजोत में हो रही बर्फबारी को देखते हुए प्रशासन ने इस रूट पर शाम के बाद गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। हमारे जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं वो बेसिकली साच पास पे बर्फ़ देखने के लिए जाते हैं, तो उन्हें भी निराश जो है वो बैरागढ़ पोस्ट से ना लौटना पड़े। एट द सेम टाइम किसी भी प्रकार की अनहोनी जो है वो वहाँ पे ना हो, क्योंकि रोड जो है वो खुल चुका था एंड सडनली मौसम ख़राब होने के कारण अच्छी मात्रा में वहाँ पे बर्फ़ गिरी, उसी के कारण थोड़े वहाँ पे इश्यूज़ आए। तो एक बार जब रोड क्लियर हो जाएगा तो वी विल स्टार्ट दिस। बाकी साथ में हम आज से ये कोशिश करेंगे कि शाम के बाद जो यात्री हैं उनको ऊपर ना भेजा जाए, खासकर 3 साढ़े 3 बजे के बाद, क्योंकि जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है, शाम बढ़ती जाती है, तो साच का जो वेदर है वो बड़ा विम्सिकल सा है। सडनली कई बार वहाँ पे बदल जाता है, चेंज हो जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से पूरे देश में मौसम एक पहेली बन गया है। कहीं बर्फबारी हो रही है तो कहीं बेतहाशा बारिश से लोग परेशान हैं। पूर्वोत्तर के तमाम राज्य इन दिनों बारिश की वजह से पानी पानी हो गए हैं। असम के बाराखला के गांवों में पानी भर गया है। कुछ गांवों का संपर्क दूसरे इलाकों से पूरी तरह कट चुका है। नाव के जरिए इन गांवों तक मदद पहुंचाई जा रही है। अभी आप देखें, अभी कुछ दिन देरी से हम लोग अभी नाव में अभी जा रहे हैं कि तपांग मंडल में जाने के लिए वहाँ कोई दूसरा जरिया नहीं है नाव छोड़ के, कि रोड में पूरा पानी हो गया। पिछला 2-4 दिन का बारिश, जो भारी बारिश हुआ, उस बारिश में काफ़ी सारा पानी हुआ और इतना ज़्यादा बारिश, ये रिकॉर्डेड बारिश हुआ इस बार, जिसके कारण हमारा यहाँ जो बराक नदी है, बराक नदी भी पूरा ओवरफ्लो हो गया। बारिश की वजह से जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। अब प्रशासन के साथ साथ आम लोगों को जलस्तर के नीचे आने का इंतजार है, ताकि असम के इस इलाके में जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट सके। सिलचर से दिलीप कुमार सिंह के साथ चंबा से विशाल आनंद, गुड न्यूज टुडे।